हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि AC करंट बैटरी में स्टोर क्यों नहीं होता या AC करंट से बैटरी चार्ज क्यों नहीं होता जहां पे DC करंट से चार्ज होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम एक बैटरी देखते हैं। ये हमारे पास बैटरी है जो 12 वोल्ट का है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारा निगेटिव होता है। और ये जो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव निगेटिव, ये चेंज नहीं करता, ये फिक्स होता है। तो अब हम चलते हैं कि DC से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है और AC से क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे देख ले, सबसे पहले DC क्या है? DC हमारा डायरेक्ट करंट है, इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव और दूसरा हमारा होता है निगेटिव। ये चीज हम सबको पता होगा। इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये चीज इसमें फिक्स है। अब इस चीज को लेके चलते हैं बैटरी की तरफ। बैटरी जो है हमारा, ये हमारे बैटरी है, इसमें दो टर्मिनल है, एक हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो फिक्स होता है। और ये जो DC जो है वो भी फिक्स होता है। तो इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव में कनेक्ट करते हैं और इसके जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव में कनेक्ट करते हैं। और इससे सप्लाई मिलती रहती है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। इसलिए DC से हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और आती है कि DC सप्लाई हमें आता कैसे है। तो हम घर में AC सप्लाई यूज़ करते हैं, उसमें इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं और इन्वर्टर से जो आउटपुट आता है वो हमारा DC होता है, या UPS ले ले या हमारे रेक्टिफायर वगैरह ले ले, ये सब इन्वर्टर के अंदर रहता है। रेक्टिफायर वही हमारा AC को DC में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि AC से हमारा बैटरी चार्ज क्यों नहीं होता। तो अब AC को देख लेते हैं कि AC क्या है। तो AC हमारा है अल्टरनेटिंग करंट। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा होता है फेज और दूसरा हमारा होता है न्यूट्रल। ये चीज याद रखें। और एक चीज और इसमें होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी, जो हमारा 50 हर्ट्ज का होता है। इंडिया और नेपाल की बात कर ले, बट बाहर कंट्री में ये 60 हर्ट्ज का यूज किया जाता है। तो अब फ्रीक्वेंसी को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है हमारे पास जो टंगस्टन है, LED नहीं है। तो इसको हम इससे दो टर्मिनल निकालते हैं, एक हमारा पॉजिटिव फेज होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है। तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है? तो इसमें फेज और न्यूट्रल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब 1 सेकेंड में 50 मरतबा ऑन ऑफ होगा। तो ये कैसे होगा? तो एक चीज और है यहाँ पे कि AC करंट का वेवफॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारे AC करंट का वेवफॉर्म है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा करंट है। तो AC करंट कहने का मतलब क्या है? AC करंट कहने का मतलब है कि उसके जो डायरेक्शन होंगे वो चेंज होंगे और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी चेंज होगा। जैसे एक मरतबा ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये धीरे धीरे बढ़ के पिक पे जा रहा है, फिर धीरे धीरे कम होकर के फिर माइनस वाले पिक पे जा रहा है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल है तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा, फिर पॉजिटिव पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे घर में सप्लाई AC आ रही है 50 हर्ट्ज की, तो हमारे घर में बहुत सारे बल्ब है, इक्विपमेंट है, तो हमें दिखते क्यों नहीं है ऑन ऑफ होते हुए? तो ये 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज का फर्ज है, तो हमें नहीं दिखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहता है, इसलिए ये हमें नहीं दिखता है। अब हम फिर से बात लेकर आते हैं बैटरी की तरफ कि इससे बैटरी क्यों नहीं चार्ज होता। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास बैटरी है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे बैटरी चार्ज क्यों नहीं होता। ये जो हमारे हैं पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, बैटरी के टर्मिनल ये फिक्स्ड होते हैं।
ये चेंज नहीं होते। और इसे चार्ज करने के लिए हमारे पास जो सप्लाई है इसके लिए वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए, वो चेंजेबल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अगर एसी की बात करते हैं, फेज और न्यूट्रल की बात करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं होता और न्यूट्रल हमारा नेगेटिव नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो इसको हमेशा के लिए निकाल दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बोलते हैं कि एक वायर में, एक हमारे पास वायर है उसमें फेज जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव भी जा रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एसी सिग्नल ऐसे जाता है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो हम इसे छुटिया नहीं सकते कि फेज हमारा पॉजिटिव है और न्यूट्रल हमारा नेगेटिव है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एसी सप्लाई आ रहे हैं इनपुट, वो इस तरह का, इस नेचर का है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो फेज है तो ये इसमें अगर पॉजिटिव में जोड़ देते हैं, और न्यूट्रल है तो इसको हम नेगेटिव में जोड़ देते हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फेज को हमने पॉजिटिव में जोड़ा है, तो क्या हो रहा है कि फेज फिर जाके नेगेटिव हो जा रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। तो ये चेंज कैसे होगा, 1 सेकेंड में 50 मरतबा चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव है ये भी 1 सेकेंड में 50 मरतबा चेंज होगा। एक तरह से समझने के लिए देख लें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल पॉजिटिव है उसको कोई फिक्स इनपुट नहीं मिल रहा है, यानी कि फेज जो है वो फेज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव यानी कि 50 मरतबा वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इसकी वजह से बैटरी को फिक्स इनपुट नहीं मिलेगा और ये चार्ज नहीं होगा। अगर इसे चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि हमें यहाँ पे खड़े रह करके हमें 50 मरतबा इस टर्मिनल को इसमें, इस टर्मिनल को इसमें, इस टर्मिनल को इसमें, इसमें करना पड़ेगा। तो ये संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसे इम्पॉसिबल कहते हैं। तो इसी वजह से मेन हमारे फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज के हैं, इस वजह से हमारे जो बैटरी हैं वो चार्ज नहीं होते। वो फिक्स अगर होते, फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो वो चार्ज होता, अगर वो चार्ज होता तो वो डीसी होता है। इसीलिए डीसी से हमारे चार्ज होते हैं और एसी से हमारे चार्ज नहीं होते। तो आई होप आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।